सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ अर्णव, एसएबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कैसे एक टेक्निकल चार्ट को रीड किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा सामने जो टर्मिनल खुला है दैट इज़ ऑफ एंजल वन। आप लोग चाहे ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर कोई भी यूज़ कर लो, लेकिन बेसिक चीज़ क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी आप जब चार्ट यूज़ कर रहे हो वो बेसिकली होता है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। सो आप चाहे कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, आपका चार्ट जो है नॉर्मली ऐसा ही दिखेगा। तो इस चार्ट में क्या क्या रहता है, पहले ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी कोई टेक्निकल चार्ट देखते हो तो यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ना नीचे टाइम दिखता है। ठीक है, देखिए देखो आप 2018 से लेके 2026 8 वो आगे और दिखा रहा है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्राइस दिखता है। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और ये जो है ये सारे कैंडल्स है, कैंडल्स को लेके मैंने बता चुका हूँ। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ये एम दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कि जो टाइम फ्रेम मैंने चूज़ किया है दैट इज़ मंथली, यानी कि यहाँ पे जो एक एक कैंडल आप देख पा रहे हो वो एक महीने का कैंडल है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे उसके बाद जो यहाँ पे कैंडल्स आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप चार्ट देखने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आप चाहे लाइन चार्ट भी देख सकते हो। अगर मैं इसको लाइन चार्ट कर दूँ ये ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे और भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, लेकिन बेसिकली टेक्निकल जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसमें ज़्यादातर कैंडल्स या फिर कभी कभार बार्स भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कैंडल्स यूज़ करता हूँ। उसके उसके बाद यहाँ आता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स में बहुत सारे इंडिकेटर है, मैं इसको लेके आगे वीडियो बनाऊंगा तब आप जान पाएंगे। यहाँ पे ऑर्डर्स का कॉलम है। ठीक है, और बस इतना अगर आपको आ जाए, और यहाँ पे कुछ टूल्स है जो हम लोग को ड्रॉ करने में आसानी होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ लाइंस है, ट्रेंड लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, हॉराइजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन, चैनल्स है। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे फिब है, स्पाइरल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने कुछ ज़रूरत नहीं होता है नॉर्मली। अगर आपको ये पता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो, कौन सा आपका कैंडल स्टिक्स में देख रहे हो या क्या देख रहे हो, तो बेसिकली यही चीज़ होता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा कि मंथली टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर ये देखो दिसंबर 25 ने निफ्टी का हाई लगा था 26414 अराउंड। ओके, 26 नॉट 414, इट वाज समथिंग लाइक 370 आई गेस। ओके, तो वहाँ से निफ्टी फिलहाल बहुत नीचे गिर चुका था 22,300 तक। फिर अभी क्या है 24,000 के अराउंड निफ्टी मूव कर रहा है। और आप लोग जब भी न्यूज़ देखते हो तो ये भी सुनता होगा कि जैसे निफ्टी इतना प्राइस ऊपर चढ़ गया, सेंसेक्स इतना गिर गया। तो ये बेसिकली क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स यानी कि ये दर्शाता है कि टोटल इंडियन मार्केट कैसा मूव कर रहा है। अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो ज़्यादातर इंडियन मार्केट में स्टॉक्स पॉजिटिव बिहेव्स कर रहा है, और या फिर निफ्टी और सेंसेक्स अगर नेगेटिव में है तो ज़्यादातर जो शेयर्स है वो नेगेटिव में बिहेव कर रहा है। और निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, इसलिए इसमें निफ्टी 50 इंडिया का टॉप 50 शेयर्स इसमें आता है। उसका एवरेज होता है निफ्टी 50। और बीएसई का जो टॉप 30 शेयर्स है उसका एवरेज है सेंसेक्स। पुराना तो बीएसई ही है। ठीक है, यानी पुराना सेंसेक्स ही है। ज़्यादातर लोग जो बहुत दिनों से मतलब ट्रेड करते हुए, सॉरी फॉर माई हिंदी, जो लोग बहुत मतलब लॉन्ग टाइम से ट्रेड करते हुए आए हैं वो लोग सेंसेक्स में ही ट्रेड करते हुए, जैसे अगर आपका पिताजी या दादाजी कुछ भी ट्रेड कर रहे होंगे तो वो सेंसेक्स में होंगे, क्योंकि एनएससी फ्रॉम मतलब रिसेंटली, मतलब नॉट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू एनएससी रिसेंटली फॉर्म अप हुआ है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। और भी बहुत सारे इंडेक्सेस है, जैसे निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी आता है, वैसे ही सेंसेक्स के बाद आता है बैंक एक्स। उसके बाद एक है मिड कैप निफ्टी, जहाँ पे मिड कैप सारे जो शेयर्स है वो होता है। उसके बाद होता है फिन निफ्टी, जहाँ पे फिनांस के जो शेयर्स है वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो बेसिकली मैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो ये है कि पिछले 3 महीने से निफ्टी जो है एक रेंज बाउंड एरिया में है। बैंक निफ्टी जो है वो भी आप देख सकते हो कि वो अभी भी मार्च का कैंडल का ही ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर ही है। बैंक एक्स का भी सेम ही हाल है ऑलमोस्ट। हाँ, मिड कैप निफ्टी एक नया मतलब प्रीवियस हाई जो था उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया है, और इस महीने सस्टेन भी कर रहा है ऊपर। फिनांस निफ्टी भी ऑलमोस्ट लाइक मार्च के कैंडल के अंदर है।
और अगर आप ज़्यादातर शेयर्स देखोगे तो शेयर्स भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली आई हैव फाउंड अ ग्रुप ऑफ शेयर्स which are behaving very very aggressively in this past 3 months। और आप वो नाम यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। तो देखते हैं क्या इन्होंने फर्स्ट 3 मंथ्स में रिटर्न दिए हैं। लेट्स कंपेयर। अदानी ग्रीन, ये जो मार्च में था ना, वो इट वाज अराउंड 800 और अभी वो चल रहा है 1526 में, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 3 महीने में। अदानी पावर, इट वाज एट अराउंड 130, नाउ इट हैज़ मेड अ हाई ऑफ 250, अभी वो 230 पे है। अदानी पोर्ट्स, it was at 1313 at March, now it's around 1840। And Adani Sol, Adani Solutions, ये 907 से 1507 तक आ चुका है। सो दैट्स द मेन थिंग। और ये इसका बस ये वाला मूव अगर आप देखोगे तो शायद आपको अभी लग सकता है कि वाओ, हाउ ब्यूटीफुली अदानी इज परफॉर्मिंग। लेकिन अगर आप इसका फास्ट डेटा भी चेक करोगे तो आप देख सकते हो ये किस तरह से बिहेव किया है। सो बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमेशा ना टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आता है। कुछ इनसाइडर न्यूज़ बोल के भी मार्केट में कुछ चीज़ें होते हैं, लेकिन वी रिटेलर्स या फिर कॉमन पीपल कैन नेवर डू दैट बिकॉज इट्स दैट्स वाई इट्स इनसाइडर न्यूज़। लेकिन फिर भी अगर आपको पता होता तो आप कैसे पता कर पाते कि हाँ ये जो शेयर है ये एक अच्छा बिहेव कर सकता है या फिर ये इसका अच्छा मोमेंटम है। इसका क्या आपका कुछ मतलब डायरेक्शंस था या फिर कुछ ऐसा कोई सिचुएशंस जो आप आइडेंटिफाई कर पाते। तो अगर मैं टेक्निकली यहाँ पे जाऊँ तो ये चीज़ आपको मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से ये जो अदानी ग्रीन जो है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ना, जो मार्च महीने का लो मैंने बताया, यहाँ पे एक ट्विंस आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल एक तरीके का कैंडल, सेम जैसा लो सेम जैसा बॉडी, बस कलर डिफरेंट है। ऐसे सिचुएशंस को ना इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं ट्विज़र बॉटम। और जब ये ट्विज़र बॉटम बनता है तो यहाँ पे चांसेस बहुत हाई होता है कि प्राइस में मूव अपवर्ड्स। हाँ, अब कितना जाएगा वो तो शेयर कितना स्ट्रांग है, मोमेंटम कैसा है, ओवरऑल मार्केट न्यूज़ क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन टेक्निकली आप अगर चार्ट के बॉटम में ऐसे ट्विज़र बॉटम्स देखते हो तो वहाँ से एक अच्छा आप मूव अप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं मार्कआउट करूँ तो देयर वाज अ वॉल्यूम इम्बैलेंस ऑल्सो। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या है कि आप देख पाओगे कि ये जो जनवरी 27 जन का जो वीकली जो कैंडल था, उसके बाद जो सेकेंड फेब में जो वीकली कैंडल ओपन हुआ, उसके बीच में एक थोड़ा सा गैप हुआ होगा, उसी गैप को हम वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेकिन ये जो मूव हुआ है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है। आप समझ लो कि मैं मतलब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी इफ़ एनीवन वुड हैव परचेज दिस अदानी ग्रीन आफ्टर वाचिंग दिस ट्विज़र बॉटम, एंड उसके बाद only within 1 week price went to from 850 to almost 1100। और 3 महीने में क्या रिटर्न दिया तो वो आप देख ही पा रहे हो। तो क्या आप भी ऐसे पता करना चाहते हैं कि अच्छे शेयर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आप भी अपना जो पैसा है वो शेयर मार्केट में एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ या फिर एक अच्छे नॉलेज के साथ किस तरीके से इन्वेस्ट कर पाओ। हाँ, बेसिकली क्या हो रहा है, अभी जो मैं देख पा रहा हूँ मेरे आसपास में मेरे दोस्त या फिर जो भी रिलेटिव्स है वो ज़्यादातर एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या दैट्स गुड। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप दिमाग आप नहीं लगाना चाहते हो मार्केट पे, तो आप बिल्कुल ही एसआईपी में बहुत खुशी खुशी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये रिटर्न जो है उसको अगर आप कंपेयर करोगे, हाँ, हमेशा हर प्राइस ही ऐसे बिल्कुल एक तरीके से मूव नहीं करता है, ये भी बहुत सही बात है। लेकिन कंपेयर टू एसआईपी रिटर्न्स, अगर आपने अच्छा स्टॉक फाइंड आउट करना और अच्छे टाइम पे उसको बाई करना और फिर होल्ड करना आप सीख जाओ ना, तो आप उसमें बहुत अच्छे-अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिटर्न अभी तक मार्केट ने दिया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 77.31% रिटर्न विदिन 3 मंथ्स। शायद
मुझे नहीं पता कौन से एसआईपी ऐसे रिटर्न्स देते होंगे। एंड अगेन, आई एम नॉट प्रोवोकिंग एनी वन टू पार्टिसिपेट इन दिस मार्केट, मतलब ब्लाइंडली। अगर आप आना भी चाहते हो तो बिल्कुल आओ, लेकिन नॉलेज के साथ आओ। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ टिप्स के भरोसे में इन्वेस्ट मत करो कि हाँ उसने कह दिया, इसने लिया है, इसलिए मत करो। आप सुनो, न्यूज़ समझो, मोमेंटम को समझो। उसके बाद आपका उतना नॉलेज होना चाहिए कि आप खुद एनालाइज कर पाओ कि हाँ, मैं इस अगर शेयर में कुछ अपना कैपिटल डाल रहा हूँ, तो उसका रिस्क कितना है और मैं कौन से गोल के साथ उसमें डाल रहा हूँ। अगर आप हमेशा ऐसा सोचो कि आज डालूँगा तो 3 महीने में डबल हो जाएगा, तो ये मार्केट का हकीकत नहीं है। दिस इज़ अ एक्सेप्शनल केस, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस। सो आई होप ये आप लोगों को थोड़ा समझदारी से इन्वेस्ट करने में मदद करे। और अगर आप ऐसे ही शेयर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। आई विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।